आज एक सवाल पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं बीजेपी से, उनके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और तो और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, महिलाओं के सम्मान का जिक्र करना, फिर अगर मुस्लिम है तो खास तौर पर यह चिन्हित करना कि अगर मुसलमान है तो आप सोचिए रीति रिवाजों में, सनातन परंपराओं में उसका कितना विश्वास होगा। लेकिन अगर वही मुसलमान उसी सनातन परंपरा से जुड़ी हुई चीजों पर हुए हमले की निंदा करता है तब भी उसे बख्शा नहीं जाता। यह दोहरा चरित्र क्यों है? यह दोहरा चरित्र क्यों है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा मैदान में महिलाओं के सम्मान में, नारी सशक्तिकरण, ये वो तमाम चीजें होती हैं, और दूसरी तरफ लफंगों का झुंड, जी हां लफंगों का झुंड बोल रहा हूं, लंपटों का झुंड, मवालियों का झुंड एक महिला से बदतमीजी का सारा स्तर लांघ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, सिर्फ इसलिए। एक महिला सांसद के साथ खुल्लम खुल्ला हो रही बदतमीजी पर क्यों कार्रवाई सख्त नहीं होती? क्यों इनका गिरेबा पकड़कर घसीटते हुए ले जाया नहीं जाता? क्यों इनके घर मकान दुकान तोड़े नहीं जाते? आज सवाल है इकरा हसन को लेकर। पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, उस पर इकरा हसन ने एक बयान दिया, फिर लंपटों का झुंड टूट पड़ा जो बदतमीजी कर रहा था। अब एक और मसले में इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। आज आपको मैं दिखाऊंगा, और लेकिन आपको यह पूरी खबर निष्पक्षता के साथ देखनी होगी। मसला यह नहीं है कि आप सपा समर्थक हैं या नहीं, यह मसला नहीं है कि आप मुस्लिम हैं या नहीं, यह मसला नहीं है कि आप इकरा हसन के समर्थक हैं या नहीं, और मसला यह भी नहीं होना चाहिए कि आप बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं या नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है। आप निष्पक्षता के साथ बताइए सरकार की कार्रवाइयों में आपको अंतर नजर आता है नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक बयान में इकरा हसन का ही सुनाना चाहता हूं। इकरा हसन का बयान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये दर्द, बेटी का एक दर्द पहुंचना चाहिए। एक महिला है ना, और तो कई लोग हैं जो महिलाओं का दर्द लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन इनको सुनिए। लेकिन उन्हें जो भी बातें वो कह रहे हैं, सबको सब कहने का अधिकार है। उस व्यक्ति से मुझे कोई, वो तो मेरा है ही नहीं। वो जिस मानसिकता से ये कर रहा है, 1-1.5 साल हो गया जो हार पचाई जा रही है उनसे, नहीं पची, लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी। उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूँ और वो भी है। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र। अब हो क्या रहा है जरा पहले मैं मसला समझाता हूं। सहारनपुर में कैराना लोकसभा के गांव छाकुर में कुछ दिन पहले मंदिर एक खंडित किया गया। सपा सांसद इकरा हसन इस गांव में पहुंची, आरोपियों को सजा मिले इसकी पैरोकारी की। मंदिर खंडित करने वालों, फिर सुन लेना ये कान खोलकर सब, मंदिर खंडित किया, वहां पहुंची इकरा हसन। उन्होंने कहा जिन्होंने भी मंदिर को खंडित किया मंदिर को, आप कहेंगे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इकरा हसन मुसलमान है, इसी लिहाज पर उनके लिए क्या क्या कहा जा रहा है इसलिए बार बार बोलना पड़ा है। तो मंदिर को खंडित करने वाले तमाम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही खुद के साथ हो रही बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया। इकरा कहती हैं बीजेपी के पूर्व सांसद के इशारे पर उन्हें मुल्ली, आतंकी कहा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके मरहूम पिता को अपशब्द कहे गए, सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने की साजिश हो रही है। ये बात तो खुल्लम खुल्ला तो बीजेपी के एक बदतमीज और बदमिजाज सांसद ने पहले ही कर दिया था क्लियर। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि संसद के अंदर सड़क चौक चौराहे पर तो बोलो ही बोलो, संसद के अंदर खड़े होकर जो शब्द ये बोल रही हैं वो पहले ही रमेश बिदूड़ी बोल चुके थे, याद है? और क्या किया था ओम बिरला ने? बाहर नहीं किया, ओ मेरे बाबू आज के बाद मत करना टाइप, तो इसे फैशन बनाया गया। जो सोचिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र की नींव, संसद के अंदर अपने ही एक मुस्लिम संसद साथी से कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां और धमकियां दी थी रमेश बिदूड़ी ने, और 2 पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। तो एक क्लियर है इनका एजेंडा क्या है, इनका एजेंडा क्या है क्लियर है। और एक बात तो क्लियर कर दूं आपको आज, अगर आप सोचते हैं कि अखिलेश यादव ये बोलते हैं, मोदी जी ये बोलते हैं, योगी ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, नहीं, असली विचारधारा इनकी अगर जाननी है आपको तो इनके कार्यकर्ताओं से, इनके नेताओं से मिलो, क्योंकि ये नेता कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे, लेकिन इनकी पार्टी की विचारधाराएं क्या है इनके कार्यकर्ता परोसते हैं।
वो जानते हैं कि अंदर खाने उनको क्या क्या कहा जाता है, जिसके जरिए वो फिर आगे आकर ऐसा बयान देते हैं। ये तमाम चीजें निकलती हैं। आइए ये और सुनिए जरा ये आदमी क्या कह रहा है, जरा इस आदमी की भाषा शैली सुनिए, इस आदमी को जरा सुनिए। पहले भी बदतमीजी कर चुका है। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। ये देखो। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी होती, हे भगवान, गुजर कैसे हो सकती है? गुजर ये महिलाओं के लिए इसकी भाषा शैली और ये खुलेआम घूमता है। हाँ, कोई और कह के देख ले, योगी आदित्यनाथ की कोई एडिटेड फोटो डाल ले, लंगड़ाता हुआ निकलेगा, बाद में हो सकता है घर की नपाई भी हो जाए। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आती हैं। ये लगातार हो रहा और किया जा रहा है। मसला ये है और कोई बात नहीं है, अलग अलग जगह। और ये लगातार ऐसी बदतमीजी, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने दिखाया था, ये व्यक्ति ऐसे ही गंदगी फैलाने का काम करता है खुल्लम खुल्ला, लेकिन उस पर कार्रवाई के बजाय कुछ नहीं होता। आपने अमूमन देखा होगा कोई कार्रवाई इस आदमी के खिलाफ अब तक ऐसी नहीं की गई जिससे इसकी अकल ठिकाना है। घर मकान दुकान तोड़ क्यों नहीं देते इसका? क्यों नहीं? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं? अच्छा, हुआ क्या था मसला, जरा मैं बताता हूं। मसला नंबर 1, यूपी तक की खबर है। मुझे मुल्ली कहा गया, सहारनपुर के उसी छापुर गांव पहुंची सपा सांसद इकरा हसन, जहां बोले गए थे उन्हें शब्द। सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के छापुर गांव में हुए प्रदर्शन के दौरान खुद को मुल्ली और आतंकवादी कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह पूरे समाज की महिलाओं का अपमान है। लेकिन आज याद नहीं आ रहा होगा उनको। तो कहां है वो बीजेपी महिला सांसद जो एक मौलवी की तरफ से डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी के माहौल बनाकर, आधार बनाकर संसद के गलियारे में खड़ी थी? लेकिन थोड़े दिन पहले इन्हीं इकरा हसन, जो एक सांसद है, क्योंकि मुसलमान है इसलिए, और बदतमीजी करने वाला एक हिंदू था इसलिए बीजेपी की महिला सांसदों को भी महिला अस्मिता, महिलाओं के सम्मान की फिक्र नहीं हुई। क्यों? सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल तो यह भी पूछा जाएगा, ये लफंडरपना करने वाले, गंदी गंदी गालियां देने वाले, ये औकात सलवार पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल उठना लाजमी इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर बदतमीजी, हम कहते हैं महिलाओं का सम्मान, अरे छोड़ो, एक तरफ कहोगे कि हम तो नौ दुर्गे में बच्चियों को पूछते हैं, हम तो महिलाओं को देवी मानते हैं, हमारी तो नीति रीति ये है, हमारी तो विचारधारा ये है। लेकिन चुनिंदा कार्रवाई, सम्मान बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के नेताओं के परिवार वालों का, बीजेपी के नेत्रियों का, महिला नेत्री मतलब जो नेत्री हैं, महिला नेता जो है उनका, बस इनका कोई सम्मान नहीं। ये लफंडरों की पहुंच टूट पड़ेगी। इन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? ये सवाल उठना लाजमी है। आइए एक और खबर दिखाता हूं, अमर उजाला की भी। शिव लक्ष्मी मंदिर पहुंची सांसद इकरा, तोड़फोड़ की निंदा की, कहा क्षेत्र में हिंदू मुसलमान कराना चाहती है बीजेपी। अब देखिए, एक दूसरे का ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी, अगर इकरा हसन से एक सांसद के तौर पर आपकी नाराजगी, आपके सवाल है, उन्होंने काम नहीं किया, तो यकीन मानकर चलिए सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कीजिए। लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणियां एक महिला पर और गंदी और घिनौनी करते हैं, तो आप सोच लीजिए आपकी अपनी घर की महिलाएं आपसे अपने आप को देखकर कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी। खैर, सरकार का क्या है? सरकार तो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।